जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं और अर्धवृत्त से जितने भी संबंधित फार्मूला होंगे उस सभी को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्लास है एक क्लास 10वां है यानी अध्याय 10 है। ठीक है, इसके पहले हम 9 गो अध्याय बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्धवृत्त किससे कहते हैं, क्योंकि आपसे कोई भी सबसे पहले पूछेगा कि अर्धवृत्त किससे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अर्धवृत्त की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, तो परिभाषा कहता है कि वृत्त को अवृत्त जो है दोस्तों हम भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए तो कहता है कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, कहता है कि वृत्त को जब दो भाग में हम बांटेंगे तो प्रत्येक भाग जो है अर्धवृत्त कहलाता है। चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं। देख लीजिए, मान लिया जाए कि एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त की हम जब इसको दो भाग में बांटेंगे तो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो एक नीचे वाला एक ऊपरे वाला, तो हम एक अर्धवृत्त के लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अर्धवृत्त हुआ। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये तो समझ गए कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अर्धवृत्त में होता है कि केंद्रक कहाँ पड़ी होता है, केंद्रक कहाँ पड़ी होता है, फिर होता है इसमें दूसरा होता है कि परिधि किसको कहते हैं। चलिए तीसरा आपसे कोई पूछेगा कि त्रिज्या किसको कहते हैं। चौथा पूछ सकता है कि व्यास किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सभी चीज को हम जानेंगे। ठीक है, इस फिगर से। ठीक है, तो दोस्तों अर्धवृत्त में केंद्र जो है यहाँ पड़ी होगा। ठीक है, यहाँ पड़ी यानी बीचे बीच। ठीक है, चलिए केंद्र को हम लोग ओ से सूचित करते हैं, कुछ से ओ से। ठीक है दोस्तों, हम आपको एक एक पॉइंट जो है बताएंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा खाली। ठीक है, परिधि किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि परिधि उसी को कहते हैं कि ये जो परिधि है ये जो चारों तरफ से घेरा हुआ आवरण है इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, परिधि हुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। चलिए परिधि हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि त्रिज्या किसको बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि केंद्र और परिधि के जो बीच के जो दूरी होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। और त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, त्रिज्या हो गया। और याद रखिएगा कि एक अर्धवृत्त में अनंत बार हम त्रिज्या खींच सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर केंद्र, तो एने साइड खींच सकते हैं, एने खींच सकते हैं, एने खींच सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में अनंत बार जो है त्रिज्या को खींच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि त्रिज्या भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे व्यास किसको कहते हैं। ठीक है, तो व्यास हम उसी को कहते हैं जो परिधि, तो परिधि कौन है, ई है, तो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं, क्या परिधि के दो बिंदुओं केंद्र से होकर जो गुजरता है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास को जो है डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी परिधि एक बिंदु और एक दो बिंदु, परिधि के दो बिंदु जो है उसको मिलाने के लिए केंद्र से टकरा के जाना जरूरी है। अगर केंद्र से टकरा के जाएगा तब बोलेंगे कि व्यास है। क्या है, व्यास है। और दोस्तों याद रखिएगा कि एक व्यास में दो त्रिज्या होता है। ठीक है, एक एने साइड और एक एने साइड। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि केंद्र, परिधि, त्रिज्या और व्यास जो है आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अर्धवृत्त के फॉर्मूला यानी सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अर्धवृत्त का सूत्र बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, बात सेम है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इसको पूछता है आपको से कि बताओ कि
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आपसे कोई पूछेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में क्या करते हैं कि हम लोग गोला के 2 बराबर भागते हैं, यानी 1/2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 यानी हाफ गुना के पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों परिधि किसको बोलते हैं, तो ए वाला का हम लोग परिधि बोलते हैं, जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस के 2r होता है, ठीक है। तो 2r कहाँ से आया, तो देख लीजिए व्यास में 2 को त्रिज्या होता है, तो 2 त्रिज्या को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको में से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन कौन कौन होगा, तो हो रहा है r, क्या हो रहा है r, तो r इंटू पाई प्लस के 2 बच जा रहा है, ठीक है। तो बोलेगा कोई आपसे पूछेगा कि बताओ अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो पाई इंटू r इंटू पाई प्लस के 2, ठीक है दोस्तों ये रहा 2 गो फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।